अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك या खैर खल्किल्लाह। वो कड़का था बिजली का कितनी सौते हादी, वो कड़का था बिजली का कितनी सौते हादी, अरब की जमी जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन जिसने सबके दिल में लगा दी, एक आन में जिसने सोती बस्ती जगा दी, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, वो दानाए सुबुल फतमुर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, और निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, और हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जुई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुकाम लायके सताजीम तकरीम उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से आप हजरात ने जश्न शादी के हसीन मौके पर मद्दाहन रसूल खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी नाता है रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सादतें और बरकतें हासिल की। हुसूल बरकत के लिए चंद कलमे इसी उन्वान पर पेश करने की सादतें और बरकतें हासिल करूं। रब कदीर की बारगाह पाक में दुआ है अल्लाह तबारक व ताला इन कलमात खैर पर हमें अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मज़हब इस्लाम में निकाह करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तकरीबन सारे अंबिया किराम की सुन्नत पाक है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अन निकाहु मिन सुन्नती
फमन रग़बन सुन्नती फलैस मिन्नी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने कि निकाह करना ये मेरा तरीका है, और मैं जो मेरे तरीके से एराज करता है वो मुझसे नहीं है। और एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़ालिका मिन सुन्नती मन अहब्ब सुन्नती अहब्बनी मन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। फरमाती ये मेरा तरीका है, जो मेरे तरीके से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है जन्नत में उसको मेरे कदमों में जगह मिलेगी। सुभान अल्लाह, और सुभान एक अल्लाह। मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मन तमस्सक सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्र मिअती शहीद औ कमा काल। फरमाते हैं जो एक सुन्नत पर अमल करता है, जब दुनिया उस सुन्नत को छोड़ देती है तो अल्लाह के राह में 100 शहीदों के बराबर सवाब है। अब आप अंदाजा करें एक शहीद का मकाम क्या है। जब वो शहादत के दरवाजे से बंदा पार होता है, उस दरवाजे से पार होते हुई अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, और उसके सर पर इज्जत व वक़ार का ताज रखा जाता है, और अज़ाब कब्र से वो मामून रहता है, और क़यामत की घबराहट से वो महफूज रहता है, और अपने रिश्तेदारों में से 70 इंसानों की शफात करके जन्नत में दाखिल कर देता है, और 72 हूरों से उसका निकाह होता है, और खून का पहला कतरा जमीन पर गिरे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका ठिकाना जन्नत में दिखाता है। एक शहीद को जब अल्लाह तबारक व तआला ने इतने मकामात अता फरमाए, तो आका फरमाते हैं जो मेरी एक सुन्नत पे अमल करे, जब दुनिया उस सुन्नत को छोड़ देती है तो अल्लाह के राह में 100 शहीदों के बराबर सवाब है। और एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा का मजमा है, बयान करने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कायनात में खतीब बहुत आए, और इस कायनात में सुनने वाले आप जैसे बहुत आए। आप सुन रहे हो, मैं बयान कर रहा हूं, मुझसे अच्छा बोलने वाला वो बयान करे, दुनिया उसको सुने। फिर सिलसिला ये चलते 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 जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे, तो फिर कायनात में उस जैसा कोई खतीब है नहीं, है ना भाई। वो शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब सुभान तेरा, अल्लाह, सुभान अल्लाह। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। कायनात में मुस्तफ़ा जैसा खतीब नहीं, और सहाबा जैसा कोई मजमा नहीं। कौन सहाबा? जिसके बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करें, उलाइका असहाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अफजल मिन हाजिल उम्मा अबर्रुहा कुलूबन आमका इल्मन अकल्लहा तकल्लुफन इख्तारहुमुल्लाह लिसोहबत नबी वल इकामत दीन ही फारिफू लहुम फजलहुम। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, इस आसमान के नीचे और इस जमीन पर नबियों के बाद अगर किसी को मकाम रब ने अता फरमाया तो रसूलुल्लाह के सहाबा हैं। फरमाते हैं इस उम्मत में सबसे अफजल उनका इल्म दुनिया के इल्म से गहरा, उनके दिल तकवा और परहेजगारी से भरे हुए, और उनका अमल बनावट से खाली। रब ने 2 बातों के लिए उनको चुन लिया है, नबी की सोबत और दीन की इकामत के लिए। मैं अगर अपने शागिर्द को चुनूं तो आप कहोगे उस्ताद अपने शागिर्द से मोहब्बत की वजह से चुनता है। बाप बेटे को चुने तो आप कहोगे कि मोहब्बत में बाप ने अपने बेटे को चुना है। मुर्शिद अगर अपने मुरीद को चुने तो कहोगे मेहरबानी और इनायत से मुर्शिद ने अपने मुरीद को चुना है। लेकिन कायनात में चुनने वाला रब्बे कदीर। अब खुदा के चुनने में कोई कमी है? वो तो हकमुल हाकिमीन है ना। अब चुना कायनात में किसको? रसूलुल्लाह के सहाबा को। और किन 2 कामों के लिए मौला ने चुना? मेरे महबूब की सोहबत और दीन की इकामत के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, सहाबा आपकी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। आप फरमाते या माशर शब्बाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज फ़इन्नहु गज़्ज़ुल बसर।
वासल फर्ज फ़इल्लम यस्तती फ़अलै बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजाउन। आप फरमाते नौजवानों की जमात, अगर तुम में से कोई इंसान शादी की और निकाह की ताकत रखे तो फिर वो निकाह करे। अब माशर शबाब के बाद हुजूर फरमाते मन इस्ता मिनकुमुल बात, तुम में से जो निकाह की ताकत रखे, तो उस निकाह के से पहले हम एक लफ्ज को पेश करते हैं जिसको अक़दे निकाह कहते हैं। अक़दे निकाह किसको कहते हैं? निकाह का मुनअक़द होना। अब ये लफ्ज अक़द जो है ना, उसको हम इक़द भी पढ़ सकते हैं और अक़द भी पढ़ सकते हैं। हम इक़द पढ़ते हैं तो उससे मुराद क्या है, और अक़द ऐन की जबर से पढ़े तो उससे मुराद क्या होती है? गिरह। सही बात है ना भाई। अगर आपकी रस्सी या आपका कपड़ा टूट जाए तो उस जमाने में लोग गांठ देते थे ना अपनी जबान में, जिसको गांठ कहते हैं। तो जो रस्सी टूट गई थी आपस में दोनों सिरों को मिलाने का नाम क्या? अक़द, हाँ, यानी गिरह लगाना। तो इस मुबारक सिलसिले से पहले दो रिश्ते आपस में अलग थे। जब इस्लामी कानून के रिश्ते में उनको जोड़ा गया तो क्या बन गया? अक़दे निकाह। और इसी तरह एक लफ्ज आता इक़द। इक़द किसको कहते हैं? हार को कहते हैं। अगर बिखरे हुए मोती होते हैं तो उनको हम हार नहीं कहेंगे। जब मोतियों को मोती की लड़ी के अंदर पिरोगे, हम पूरा करेंगे तो फिर किसी के गले की जीनत बनकर वो हार हो जाता है। तो इसको इक़दे निकाह या अक़दे निकाह क्यों कहते हैं? यानी निकाह से पहले रिश्ते टूटे हुए थे और अल्लाह ने मजहब इस्लाम के अंदर जो तुम्हारे लिए कानून को वजह किया, उस कानून के वजह करने से जो जर्रे बिखरे हुए थे, एक वहां का रहने वाला, एक यहाँ का रहने वाला, जब मसनून तरीके के अंदर आपस में जुड़ जाते हैं तो ये इक़द बन जाता है। और अगर रिश्ते टूट जाते, उन टूटे रिश्तों को आपस में मोहब्बत की लड़ी में पिरोने का नाम अक़द या इक़द है। सुभान तो अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नौजवानों की जमात, अगर तुम में से कोई निकाह की ताकत रखे तो निकाह करे। व इल्लम यस्तते, और फरमाते अगर तुम निकाह न कर सको तो फिर तुम रोजे रखो। रोजा रखने से इंसान की ख्वाहिशात नफ्स पर कंट्रोल होता है, इंसान की नजर सलामत रहती है, और इंसान का आका फरमाते इन्नहु गज़ुल बसर व असल फर्ज। निकाह करने से हुजूर फरमाते इंसान की आंखें सलामत रहती हैं और नफ्स पे इंसान का कंट्रोल होता है। आधा दीन इंसान निकाह के जरिए हासिल कर लेता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, जब सहाबा रास्ते में बैठे तो आपने फरमा रास्ते का हक अदा करो। सरकार रास्ते का भी कोई हक है? आपने फरमाया हाँ। पहला रास्ते का हक ये कि गज़्ज़ुल बसर, अपने निगाहों को झुका कर रखो, ये रास्ते का पहला हक है। क्योंकि अगर तुम्हारी गलत निगाह पड़ गई, अगर आपने नीचे नजर कर ली और तिरछी निगाह से अगर किसी को देखा, तो मौला फरमाता है यालम खाइनतुल आयुन, वो खियानत करने वाली आंख को भी जानता है। पसे पर्द बीनद अमल हाय बद, हमू पर्द पोशद बआलाओ खुद। यानी रात की सियाही में अगर पर्दे के पीछे इंसान कोई गलत काम करता है तो रब्बे कदीर अपनी कुदरत से उसको देखता है। फिर सुबह की सफेदी से पहले इंसान सच्चाई से खुदा की बारगाह में झुककर अर्ज करता है, मौला मुझसे मेरे खताओं का हिसाब न ले, मेरे पास अश्के नदामत के सिवा कुछ नहीं। वो रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला अमल से झोली खाली है, बंदगी से झोली खाली है, तकवा व तहारत से झोली खाली है, लेकिन मैं नदामत के आंसू बहाकर मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। तो रब महबूब खुदा फरमाते इन्ना दमतल आसी तुज़्बु गज़ब रब, गुनहगार के आंख के आंसू अल्लाह के गजब को बुझा देते हैं। रब फरमाता इल्ला मन ताबा व आमन अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यात व हसनात व कानल्लाहु गफूर रहीमा। जो सच्चे दिल से तौबा करता है और ईमान के साथ अच्छा अमल करता है तो अल्लाह उसके बुराइयों को भलाई में तब्दील कर देता है। तब्दील करने वाला मेहरबान है। तो रसूलुल्लाह फरमाते रास्ते का पहला हक यह गज़्ज़ुल बसर, निगाहों को झुकाना,
कुरान फैसला करता कुल लिल मोमिन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनों को कह दो कि नजरों को झुका कर रखें। आप तारीख का मुताला करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब मक्कतुल मुकर्रमा से चले, महबूब खुदा सरवर कायना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद 23 साल नबूवत की जिंदगी गुजारी, और जब दुनिया से पर्दा करते हैं 1,40,000 सहाबा मौजूद थे, और जिसके बारे में अल्लामा इकबाल यूं बयान करें, जहां पहुंचे जमी को आसमां से कर दिया बाला, जहां पहुंचे दरो दीवार का नक्शा बदल डाला। कभी उनका लश्कर दो बदुल जुंदर के सामने, कभी उनका लश्कर यरूशलेम के सामने दी अजान हमने, कभी यूरोप के कले साहू में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में आ गए आईने लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमी बोसुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज, बंदो ओ मिस्कीनो मोहताज व गनी एक हुए, तेरी दरबार में पहुंचे तो एक हुए। तो फरमाते पहला हक ये है कि नजर को झुकाओ, जिसका जिक्र मौला कुरान में बयान करता है। सरकार फारूक आजम का जमाना है। फारूक आजम सुबह के वक्त में नमाज फजर में है। अंसार में एक हसीन और जमील नौजवान था, वो हर दिन मस्जिद नबवी में सबसे पहले आता और सबके बाद में जाता। इत्तफाकन एक दिन फारूक आजम ने उसको मस्जिद में न देखा, तो फारूक आजम ने फरमाया कि आज तुम्हारा नौजवान बेटा दिखाई नहीं देता है। उस जमाने में मसला क्या था, मुसलमान होकर अगर फजर में सुबह को हाजिर न हो तो दो हाल से खाली नहीं, या तो दुनिया से पर्दा कर गया है या मुसाफिर है, सफर में चला गया है। फारूक आजम की निगाहों ने देखा वो अंसार का हसीनो जमील लड़का, उड़ती हुई जवानी है, 17-18 साल की उम्र है, जवानी की बहारें अभी शुरू है। रब्बे कदीर कुरान में फरमाता है कि अल्लाह के वो बंदे जब रब की बारगाह में झुकते हैं सजे की शक्ल में, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको उनके अमल का बदला देता है। फारूक आजम ने उसके वालिद से पूछा, तुम्हारा बेटा आज मस्जिद नबवी में नहीं है? तो अर्ज करता है, सरकार मेरा बेटा इतना बीमार हो चुका है जो मस्जिद नबवी में आ नहीं सकता है, वो शिद्दत बुखार में है। फारूक आजम ने फरमाया ठीक है, हम उसकी बीमार पुरसी करेंगे। अब बीमार पुरसी करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उस दिन फारूक आजम हुकूमत के कामों में थे, आपको फुर्सत न मिली जो बीमार पुरसी करें। दूसरे दिन नमाज फजर पढ़ के फरमाया चलो हम बीमार पुरसी करते हैं। वो अर्ज करते हैं, सरकार रात अंधेरी थी और आपकी मंजिल दूर थी, रात के वक्त में नमाज इशा के बाद मेरा बेटा फोत हो गया और मैंने अपने महल्ले के नौजवानों के साथ उसको फजर से पहले सुपर्दे खाक कर दिया। फारूक आजम फरमाते तूने मुझे इतला नहीं दी, मैं उसके हक में दुआए खैर करता, उस पे नमाज जनाजा पढ़ता कि सरकार रात की वजह से हमने आपको परेशान न किया, चलो उसकी कब्र पे पहुंचो। अब ये वाकया नहीं, अल्लामा नूरुल अब्सार अपनी तफसीर अल मोमिन में बयान करते हैं, सरकार फारूक आजम ने रास्ते में पूछा कि तुम्हारा बेटा बड़ा बहादुर और तुम्हारा बेटा परहेजगार फिर कैसे बीमार हुआ और उसकी कैसे जान निकली? तो अर्ज करते मेरे बेटे के अंदर कोई कमी नहीं थी, वो रास्ते में जाता तो सर झुका कर जाता, उसी रास्ते के अंदर अंसार की हसीन और जमील औरत थी, वो उसकी तरफ देखती, लेकिन ये नौजवान ने कभी सर उठाकर उसको देखा नहीं। इत्तफाक ऐसा हुआ एक दिन चेहरे पर नजर पड़ गई, नजर पड़ने के बाद घर पहुंचा, रात को नमाज तहज्जुद पढ़ा, पिछली रातें रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगन वालिया खुला है दरवाजा, रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन जी सुतिया आ जगावे, कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावण वाली। रात को नमाज तहज्जुद के बाद जब कुरान पढ़ा और पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पे पहुंचा, अल्लाह के कुरान में ये जिक्र है, अल्लाह ने फरमाया कुल लिल मोमिन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनों को कह दो कि नजरों को झुका लें। अब उसी से खौफ खुदा की लहर उसके दिल में पैदा हुई।
उसने कहा रब फरमाता अब नजरों को झुका कर चलो, और मैंने गलत नजर से उस औरत को देख लिया, अब मैं खुदा को कयामत में क्या जवाब दूंगा। इसी हाल में वो बीमार हुआ, और बीमारी इतनी बड़ी कि इसी से उसकी जान निकल गई। सैयदना फारूक आजम कब्र पर पहुंचे, और फारूक आजम पहले सलाम करते हैं और फरमाते माफाल अल्लाह बिका, बेटा मुझे बता तो सही कि तेरा हाल क्या हुआ। क्योंकि रब कुरान में फरमाता है वलमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब की बारगाह में खड़े होने से खौफ करता है अल्लाह उसको जन्नत में 2 बाग अता फरमाएगा। बेटा तेरा हशर क्या हुआ। अब अल्लामा मोमिन की तफसीर पढ़ो नूरुल अबसार को। उस नौजवान की कब्र से आवाज आती या उमर आतानी रब्बी फिल जन्नत मकामान, अय उमर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में मुझे 2 बाग अता फरमाए। वो उनका जमाना था। कुरान कहता है कुल्लिल मोमिन यगुद्दू मिन अबसारहिम, मोमिनों को कह दो कि नजरों को झुका कर चलें। तो आका फरमाते हैं निकाह करने से इंसान की नजर महफूज रहती है और इंसान की ख्वाहिशात नफसानी पे कंट्रोल होता है। फरमाते अगर ये पोजीशन न हो तो रोजा रखो। क्यों? रोजा रखने से इंसान मुत्तकी बन जाता है, परहेजगार बन जाता है। परहेजगार बनने से इंसान का नफ्स कंट्रोल में रहता है। अब ये सिलसिला कहां से चला कोई पूछ सकता है ना। आपसे कोई पूछ सके, मुझसे कोई पूछे ये निकाह का सिलसिला कहां से चला। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिलसिला चला? आका फरमाती ये मेरा तरीका है। हम जब इसको तारीखी एतबार से देखते हैं तो ये पुराना सिलसिला है। ये हजरत आदम से सिलसिला चला। जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम को अपनी कुदरत कामिला से बनाना चाहा, जिसका जिक्र कुरान में, अब वो जिक्र में बयान नहीं करता कि वैसे यूं बयान छेड़ूंगा तो पूरा वक्त उसमें हो जाएगा। मुझे बहुत जरूरी बातें करनी है। मेरे अजीज ने इशारा किया कि उसी सिलसिले पे गुफ्तगू करना। मैंने कहा ठीक है, आज उसी सिलसिले पे गुफ्तगू करूंगा। हजरत आदम की पैदाइश का जिक्र करूंगा तो सारा वक्त सरफ हो जाएगा। रब ने फरिश्तों से फरमाया ना इन्नी खालिकुम बशरन मिन सलसालिन मिन हमाए मसनून वैजा सव्वैतुहु व नफख्तु मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन। रब ने फरमाया फरिश्तों मैं पैकरे बशरियत को मिट्टी से बनाने वाला हूं, और जब मिट्टी से बना डालूं तो उसको सजदा कर देना जब अपनी तरफ से रूह डालूं। अब हजरत आदम की तख्लीक हुई। हजरत आदम का जिस्म जन्नत से बाहर तैयार हुआ। इंसानी एतबार से हजरत आदम पहले, जिसका जिक्र कुरान में रब फरमाता अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितारफू इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। रब फरमाता ऐ लोगो, या अहले ईमान से खिताब नहीं, अहले इस्लाम से खिताब नहीं, सारी इंसानियत से मौला का खिताब। एक लोगो रब ने तुम्हें एक बाकमाल मर्द जिसका नाम आदम, एक बाकमाल औरत जिसका नाम हव्वा, मौला ने उससे तुम्हें पैदा किया। फिर कबीलों में और बड़े बड़े तरीकों में मौला ने बाद में बांटा। इंसान पहले बना, कबीले बाद में बने, रिश्ते बाद में बने, जातें बाद में बनी, नसब बाद में बने। इमामुल अंबिया फरमाते हैं इन्न अबाकुम वाहिदुन इन रब्बकुम वाहिदुन आदम खुल्का मिन तुराब। फरमाते लोगो तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप आदम अलैहिस्सलाम एक है, और रब ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। तो रब्बे कदी ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुदरत कामिला से मिट्टी से बनाया। हजरत आदम की तख्लीक जन्नत से बाहर होती है। अब मौला ने हजरत आदम के जिस्म में रूह जन्नत में डाला। अब हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत में रखा इंसानी एतबार से। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले हैं जिस्मानी एतबार से, लेकिन रूहानी एतबार से मुस्तफा सबसे पहले। बात समझ में आ रही है ना। इंसान का एक जिस्म होता है और एक इंसान की रूह होती है। तो रूह यहाँ की चीज नहीं है, रूह है आसमानी कायनात की चीज। इंसान का जिस्म में नासूती,
और रूह लाहूती जिस्मानी चीज को फना हो सकती है लेकिन लाहूती चीज को फना नहीं। उसी का इशारा अल्लामा इकबाल यूं बयान करते हैं, अय तायरे लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताई। तायर कहते हैं परिंदे को, या परिंदा मुराद नहीं है, यहां से मुराद रूह है। तो कहते हैं को तायरे लाहूती यानी आसमानी रूह। अगर तेरी गिजा दुनिया वाली हो और उस दुनिया वाली गिजा से अगर रूह के अंदर कुछ कमी आती है तो फिर इससे मौत अच्छी है, क्योंकि इंसान के जिस्म की खुराक अलग है, रूह की खुराक अलग है। जिस्मानी खुराक से इंसान का जिस्म तो कसीफ होता है, इंसान का जिस्म बड़ा होता है, लेकिन रूह की ये खुराक नहीं। रूह एक लतीफ चीज है और उस लतीफ चीज पर खुदा की रहमत का जितना छाया बुलंद होता है, जितनी अनवार इलाही की बारिश होती है, इतना रूह क्या होता असर वाला है। और उस रूह के लिए सिलसिला ये नहीं है कि वो चाहे जिस्म के अंदर रहे चाहे जिस्म से बाहर रहे, लेकिन अगर रूह पर खुदा की कुदरत और खुदा की रहमत की बारिश है तो फिर उस रूह की वजह से जिस्म आज भी सलामत है, कल भी सलामत है, सुबह कयामत तक सलामत है। इसलिए कोई शायर यूं बयान करता है, जमी मैली नहीं होती जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। फिर सदियां गुजर जाएं तो गुजर जाने दो, जमाने गुजर जाएं तो गुजर जाने दो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर 100 साल तक जिंदा रहे, लोगों के नजरों से गायब रहे और 100 साल के बाद उठे तो जिस्म सलामत है, उनके कपड़े सलामत हैं। 12 महीने तक सुलेमान अलैहिस्सलाम लकड़ी पर खड़े रहे, 12 महीने गुजर जाते रूह निकल जाती है लेकिन नबी के कपड़े भी मैले नहीं होते हैं। असहाबे काब 309 साल के बाद उठते हैं तो उनका जिस्म सलामत है। अरे जब महबूब खुदा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले बनी इस्राइल के उम्मत किसी नबी के उम्मती को जब ये शरफ मिल सकता है कि 309 साल के बाद जब वो सलामत है, तो हमारा अकीदा ईमान है कि रसूलुल्लाह का उम्मती भी सलामत है। अब जब उम्मती सलामत है तो नबी सलामत है, जब नबी सलामत है तो इमामुल अंबिया भी सलामत। जिस्मानी एतबार से हजरत आदम पहले और रूहानी एतबार से सबसे पहले मुस्तफा। वो कायनात की जड़ है, वो कायनात की जान है, वो कायनात की रूह है, वो कायनात की असल है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, क्या फरमाया आपने? आप फरमाते हैं असल कुरान मग़ज़ ईमा रूह दी हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। फरमाते कुरान की जड़, ईमान की रूह और असल कुरान मग़ज़ ईमा ईमान का मग़ज़, दीन की रूह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। हजरत आदम जिस्मानी एतबार से पहले इंसान, जब हजरत आदम के जिस्म के अंदर रूह डाली गई, हजरत आदम उठे, उन्होंने जन्नत को देखा, अर्ज करते हैं मौला मैं अकेला हूं, मेरा साथी चाहिए, मेरा मुनस चाहिए। रब ने हजरत आदम पर जन्नत में नींद तारी की। जब हजरत आदम की आंख लग जाती है तो अल्लाह का हुक्म होता फरिश्तों को हजरत आदम की बाईं पसली को चीरो। हजरत आदम की बाईं पसली को चीरा गया और ये बाईं पसली यहां से शुरू होती है और दिल के पास आकर फिर यूं नीचे मुड़ जाती है और ये टेढ़ी है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हव्वा के बारे में कि हजरत हव्वा हजरत आदम की बाईं पसली से पैदा हुई। इसी वजह से औरत के मिजाज के अंदर टेढ़ापन है। आप फरमाते हैं कि उनके टेढ़ापन को सीधा करने की कोशिश मत करना, वरना वो पसली टूट जाएगी और टूट जाना तलाक है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अबगदुल हलाल इंदल्लाह तलाक, के रब के नजदीक हलाल चीजों में बुरे में बुरी कोई चीज है तो तलाक है। क्यों? उसके मिजाज के अंदर टेढ़ापन है और टेढ़ापन इतना,
अगर अपनी टेढ़ापन आए, टेढ़ापन तो कई टेढ़ों को भी सीधा कर दें, है कि नहीं? ये मजहब इस्लाम का कानून है। इसलिए आका फरमाते हैं कि मैं अपने अहल के लिए बेहतर हूं, तुम अपने अहल के लिए बेहतर हो। कैसे बेहतर थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप महबूब खुदा की सीरत का मुताला करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खजल कुबरा को फरमाया, कब? जब उनकी जिंदगी के आखिरी दिन थे और 25 साल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी नबूवत का ऐलान नहीं, 15 साल के बाद नबूवत का ऐलान होता है। 15 साल हजरत खजल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शादी के बाद महबूब खुदा की निजी जिंदगी को देखा। क्या तुम्हारे और हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के नहीं बल्कि सारी कायनात के मोहम्मद मुस्तफ़ा हसीन थे? क्या कंवारे मोहम्मद अरबी को कंवारी का रिश्ता नहीं मिल सकता था? हुस्न रब ने कैसा अता फरमाया था, लमियात नजीर कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहे दो सरा जाना, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। तो इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक 2500 साल की मरहले में गुजर चुकी है। उस जमाने में अल्लाह के रसूल ने एक अरब की बेवा औरत से, जिसका नाम सैयदा तय्यबा ताहिरा खजल कुबरा है, कितनी उम्र है? 40 साल। आपने 40 साल एक बेवा खातून से रिश्ता क्यों किया? अरब के कानून में, अरब के समाज में, अरब की सोसाइटी में, अरब के उस कल्चर और तहजीब में बेवा औरत के चेहरे को देखना नहुसत समझा जाता था। आने वाली नस्लों को मुस्तफा पैगाम देते हैं, किसी बेवा औरत के चेहरे को देखना ये नहुसत नहीं बल्कि पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। 2 शोहर यके बाद दीगरे फौत हो चुके थे, अभी हजरत खजल कुबरा को रिश्ता करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन महबूब खुदा की दयानतदारी, आपका अखलाक और आपकी मिलनसारी, आपकी मोहब्बत, आपकी मेहमान नवाजी और आपके अंदर जो ऊंचे अखलाक, सदाकत, वफा, ईसार, ये सारी चीजें हजरत खजल कुबरा ने देखी तो सामने से रिश्ता खजल कुबरा ने मुस्तफा की बारगाह में भेजा और आका ने रिश्ता कबूल कर लिया और कबूल करके उम्मत को पैगाम दिया कि अरब के कानून के अंदर ये चीज गलत है, लेकिन सबसे पहले अपने घर से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिश्ता करके उम्मत को पैगाम दिया। किसी बेसहारा को सहारा देना ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो उसी जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खजल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिश्ता किया और 15 साल ऐलान नबूवत से पहले महबूब खुदा रिश्ता करते हैं। अब खजल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने महबूब खुदा की निजी जिंदगी को 15 साल तक बढ़ा। इंसान की एक जलवत की जिंदगी होती है, एक खलवत की जिंदगी होती है। आप यूं समझो मैं आपके सामने हूं, ये खलवत नहीं है, ये क्या है? जलवत है। यानी आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, जाहिर में तो आपको मैं अच्छा लग रहा हूं, अमामा है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, गुफ्तगू अच्छी आपके सामने हो रही है, आप कहोगे मौलवी साहब अच्छे हैं, तो ये मेरी जलवत है। अब मेरी निजी जिंदगी के बारे में आपको क्या पता? अब आप मेरे सामने बैठे मुझे भले लग रहे हैं, सुन्नत है चेहरे पर, अल्लाह ने आपके चेहरे पर सुन्नत को सजा के रखा है, जाहिर एतबार से आप में कोई मुझे बुराई नजर नहीं आती, लेकिन आपकी घरेलू निजी जिंदगी क्या है मुझे क्या पता? उसको कौन समझे शरीक हयात, या कौन समझे खादिम खास, या शागिर्द समझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी जिंदगी को परखने के लिए जब हमने हजरत खजल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, 15 साल महबूब खुदा की निजी जिंदगी को देखने के बाद जब गारे हिरा में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला नूर वही के शक्ल में आया और महबूब खुदा कुरान करीम की वो 5 आयतें लेकर जब खजल कुबरा के पास पहुंचे और रब ने फरम इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक
खलकल इंसान मिन अलक, ये 5 आयतें लेकर जब महबूब खुदा खजल कुबरा के पास पहुंचे तो वही इलाही के फैजान से मुस्तफा का सीना हरकत कर रहा है। इस वजह से आपने खजल कुबरा के सामने एक बात कही कि आगे क्या हाल होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। उस वक्त में अगर दुनिया की तो औरत होती तो वो कहती नहीं नहीं आप बैठो, किसी के पास में ले जाऊं, दम करवाऊं या मंत्र जंतर करवाऊं, इस वजह से आपकी तबीयत में कोई बोझ हो चुका है या भूत असर कर चुका है या पलीत असर कर चुका है। तो हज़रत खजल कुबरा ने क्या कहा, 15 साल मोहम्मद मुस्तफा की निजी जिंदगी को देख चुकी थी और उनसे पहले 2 शौहरों को पहले देख चुकी थी। तो उन्होंने क्या कहा, कल्ला वल्लाहि ला युग़्ज़ी कल्ला अबदन इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तुक़रिज़ ज़ैफ़ा व तुइला नवाइब लका। हाँ हाँ, रब की कसम, अल्लाह ऐसी पाकीज़ा हस्ती को कभी रुसवा नहीं करेगा। सिल रहमी करना आपका काम है, गरीबों से मोहब्बत करना आपका काम है, मिस्कीनों की मदद करना आपका काम है, बेसहारों को सहारा देना आपका काम है, बेवों को सहारा देना आपका काम है। जिसके अंदर ऐसी खसलतें और आदतें पाई जाती है, मेरा विधान ये कहता कि रब की कसम अल्लाह ऐसी पाकीज़ा हस्ती को कभी रुसवा नहीं करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक हजरत खदीजल कुबरा की जिंदगी थी आपने किसी और औरत से रिश्ता नहीं किया। महबूब खुदा सरवर कायना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53-54 साल की हो चुकी है और खजल कुबरा की जिंदगी आखिर में है। हजरत सईदा खजल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मक्कतुल मुकर्रम में वफात पाई हिजरत से 1 साल पहले। आपने अपनी लख्ते जिगर सईदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को भेजा कि अपने अब्बा को बुला कर आ। जब फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला कर आई तो खजल कुबरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी के आखिरी दिन है, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि आप अपनी चादर दे दो। सुनो मुसलमानों, सुनो, तुम्हारे नबी की दास्तान सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। अकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजल कुबरा से क्या मांगती हो? का चादर। क्यों? इसलिए मैं चादर मांगती हूँ कि मेरा अकीदा है नबी के जिस्म से जो कपड़ा लग चुका है वो अगर मेरे कफन में आएगा तो मुझ पर जहन्नम की आग हराम हो। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे और आपके आका का दिल भर आया, आंखें आंसू से लबरेज हो जाती हैं। फरमाते, खदीजा तू मुझसे चादर मांगती है, अगर तू चाहे तो मैं जिस्म का टुकड़ा काट के तुझे देने के लिए तैयार हूं। ये थे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। तो आप फरमाते, मैं अपने अहल के लिए बेहतर हूं, तुम अपने अहल के लिए बेहतर बन जाओ। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत हव्वा को हजरत आदम की बाईं पसली से पैदा किया गया और अगर उसको सीधा करोगे तो टूट जाएगी, और टूटना क्या है? तलाक। मजहब इस्लाम के अंदर कोई तलाक अच्छी चीज नहीं है। उससे पहले कुदरत ने कई तरीके रखे हैं। एक साथ में अगर आप 3 तलाकें दे दे तो तलाक वाकई हो जाती है, लेकिन फिर दुनिया को हंसने का मौका मिलता है। कुदरत ने कम से कम 6-7 तरीके रखे हैं। पहला तरीका क्या है? रब्बे कदीर ने फरमाया कि अगर औरत और मर्द में अनबिन हो जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दो। ये कुरान में सुना रहा हूं आपको। बिस्तर अलग हो जाने के बाद औरत के मिजाज के अंदर अगर फर्क नहीं आया तो फिर कुरान का तफदरबुर दरबन गैर मुबर्री, अब उनको ऐसी मार मारो जो उसकी बदन पर किसी किस्म की खराट ना आए। ये दूसरा तरीका। इस तरीके के बाद अगर औरत के मिजाज के अंदर फर्क नहीं आया तो फिर कुरान कहता है फबजु हकमिन अली हकमिन अहला, एक हक मर्द की तरफ से एक पंच औरत की तरफ से, दोनों को आपस में मिलाकर आपस में फैसला करो। ये 3 तरीके। इन 3 तरीकों के बाद अगर औरत और मर्द में किसी किस्म की कमी वाकई नहीं होती है और कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर कुरान ये कहता है कि एक पीरियड के अंदर 1 तलाक दे दो। बाकी के पीरियड के अंदर 1 तलाक देने से क्या होता है कि उसमें न हलाले की जरूरत है न किसी और से निकाह की जरूरत है। ये 4 तरीके बताए। उसके बाद अगर औरत के मिजाज के अंदर फर्क नहीं आया तो फिर कुरान कहता है भाई और तौर के अंदर 1 तलाक दे दो। अब ये 5 तरीके हुए। और उसके बाद अगर औरत तो मर्द में अनबिन है तो फिर आखिरी मरहला है आखिरी तलाक का। उसके बाद फिर कुरान कहता है इमसाकुम बिमारूफ तसरीम बेहसान, अब उनको भलाई से रोको 2 तलाक से 3 तलाक से पहले, वरना एहसान के साथ छोड़ दो।
तो एक साथ में 3 तलाक देने से दुनिया को हंसने का मौका आता है और मजहब इस्लाम पर तरह तरह की बातें होती हैं। तो कसम खुदा की अगर ये मरहला इंसान सीखे तो कोर्ट और कचहरी तक पहुंचने का हमें मौका न मिलता। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत आदम व हजरत हव्वा से ये सिलसिला चला। जब हजरत आदम की आंख खुली तो उन्होंने अपने पास एक इंसान को सोया हुआ देखा। फर्क कितना है कि हजरत आदम मर्द हैं, हजरत हव्वा औरत हैं। जो कद हजरत आदम का वही कद हव्वा का। हजरत आदम का कद कितना था? 60 हाथ यानी 90 फुट। वही कद हजरत हव्वा का। जो शक्ल हजरत आदम की वही हजरत हव्वा की शक्ल। न हजरत आदम के चेहरे पर दाढ़ी, न हजरत हव्वा के चेहरे पर दाढ़ी। फर्क इतना है कि वो तुम्हारी माँ हव्वा है, वो अपना अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला ये कौन? रब फरमाता है ये तेरा साथी। तूने कहा था ना मुझे मेरा साथी चाहिए, ये तेरा मूनस है। अल्लाह के पैगंबर ने हाथ बढ़ाया, रब ने फरमाया नहीं, अभी तेरे लिए हलाल नहीं है, अभी इससे तेरा निकाह बाकी है। मौला ने जिब्रील को भेजा। फरिश्तों की गवाही में रब ने हजरत जिब्रील को कहा कि निकाह पढ़। जिब्रील जन्नत में हजरत आदम व हवा का निकाह पढ़ते हैं। वहीं से सिलसिला निकाह का चला। आगे कुरान का अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़कर या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलककुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। या भी रब फरमाता है लोगो उस रब से डरो जिस रब ने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया और उससे उसकी औरत को मौला ने निकाला। फिर उन दोनों को इस दिवाजी जिंदगी में मौला ने मिलाया। फिर उनसे सिलसिला बढ़ा, फिर इंसान बने, फिर नस्लें बनी, फिर कौमें बनी, फिर उसके बाद नस्ल और जात बनी, जात बाद में बनी, नस्ल बाद में बनी और तरीके बाद में बने। इंसानियत पहले बनी, इंसानियत हजरत आदम व हव्वा से बनी। तो तुम इंसान पहले हो, नस्ल बाद में हो, इंसान पहले हो, कौमें बाद में बनी है। उस इंसान का नाम है हजरत आदम और उस इंसान की औरत का नाम है हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हाथ बढ़ाया दोबारा, रब फरमाता नहीं, अभी तेरा महर मुकर नहीं हुआ है। मौला में महर क्या अदा करूं? रब ने फरमाया सल अला हबीबी 20 मर्रतन, मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा पे 11 मरतबा या 20 मरतबा दुरूद पढ़ो, यही तेरा महर है। महबूब नु राजी करे या कर, सुते बैठे लेख जगाया कर, दिन रात कमली वाले ते हर आन दुरूद पुजाया कर। ये सिलसिला हजरत आदम से चला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक के अंदर किसको देखा जाता था? अकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला रिश्ता और पहला कानून तो आपने किस तरह तोड़ा कि अरब के सोसाइटी के अंदर बेवा औरत से निकाह करना नहूसत समझा जाता था। आपने हजरत खजल कुबरा से 40 साल की उम्र में एक बेवा औरत से निकाह करके उम्मत को पैगाम दिया। और दूसरा अरब के कानून के अंदर क्या मसला था? अगर बच्ची पैदा हो जाती थी उसको जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। ये तो तारीखी मसला है ना भाई। रब फरमाता इजल मऊद सुइल, जब जिंदा दरगोर की हुई से पूछा जाएगा तुम्हें किस गुनाह में मारा गया। अरब की सोसाइटी के अंदर बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन करते थे। जब अल्लाह के रसूल ने उनसे निकाह किया तो अरब के सोसाइटी के अंदर एक हंगामा मच गया। एक बेवा औरत से मुस्तफा ने कैसे रिश्ता किया। और दूसरा तरीका हुजूर ने क्या खत्म किया उनका कि एक बच्ची अगर उनके घर पैदा होती थी तो लोगों का चेहरा तब्दील हो जाता था। कुरान का इज़ा बुश्शिर आदम बिल उनसा सल्ल वजहु मुस्वद्दन कज़ीम यतवारा मिनल कौम, वो कौम से चेहरा छुपा कर फिरता था पूरा दिन। मैं अपने घर कैसे पहुंचूं? मेरे घर में मुझे ये कहा जाए कि तेरे घर में बेटी पैदा हुई है। बेटी पैदा होती जिंदा गला घोंट कर जमीन में दफन किया जाता था। कबीले बनी कलब का सरदार जिसका नाम दहिया कल्बी आया है, हुस्न जमाल में लाजवाब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में ख्याल था
अय मौला दहिया मुसलमान हो जाए, क्यों उनके माताहती के अंदर 700 इंसान थे, अगर ये मुसलमान हो जाता तो दहिया भी मुसलमान, वो अगर मुसलमान दहिया हो जाते मुसलमान तो वो मुसलमान हो जाते। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना के दिल में ख्याल था, यमन से कबीले बनी कलब का सरदार चला, हसीनो जमील इंसान है। रसूलुल्लाह के दिल में ख्याल आया, मौला ऐसा हसीनो जमील जहन्नम में जले में गवारा नहीं करता हूँ। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दाहिया कल्बी आया, हुजूर ने अपने रहमत वाली चादर उसके सामने बिछा दी। वो चादर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई चादर को अपने आंखों पे रखता है और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोना शुरू कर देता है। हुजूर फरमाते ले मतलब की जैतल इस्लाम हम जाहिरन, इस्लाम के इरादे से आया है या जियारत करने आया है, सरकार में मुसलमान होने आया हूं, फिर क्यों रोता है? अर्ज करता या रसूल अल्लाह, मैं अपनी कौम का सरदार, इन्नी कतल तो अन यदि हातीन सबीन बनातन मिन कौमी, मैंने अपने जालिम मातूज अपने कौम की 70 बच्चियों का जिंदा जमीन में गला दबाकर जमीन में दफन कर दिया है। ऐसे पापी इंसान के गुनाह माफ होते तो ठीक है, वरना अपने तकदीर पर मातम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समंदर की तरह सीना लबरेज था। हुजूर के रहमत वाले आंखों में आंसू आए। आपने फरमाया दहिया, तूने 70 बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन किया है। दहिया रोने लगा, हुजूर की आंखों में आंसू। रब कदीर की तरफ से तायरे सिदरा नामू से अकबर जिब्रील अमीन पैगाम लाए, या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है कि दहिया अगर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए तो मौला 60 साल का गुनाह और 60 साल का शिर्क और 70 गुनाह माफ कर दे। दहिया कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। अब रब ने कितना नवाजा, इंसानी शक्ल सूरत में हजरत जिब्रील जब रसूलुल्लाह की बारगाह में आते तो दहिया की शक्ल में आते। अब मिजाज ये था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पहले बेटा पैदा हुआ कि बेटी पैदा हुई? रसूलुल्लाह के घर में 4 बेटियां पैदा हुई। सबसे पहली अल्लाह की तरफ से नेमत नूर की शक्ल में हजरत ज़ैनब पैदा हुई। जब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 28 साल की हुई, पहला नूर हजरत ज़ैनब की शक्ल में आया। उन्होंने ये सोचा कि एक कानून तो हमारा टूटा, बेवा से रिश्ता करना। अब दूसरा कानून हम देखते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जो बच्ची पैदा हुई है उसको जिंदा जमीन में दफन करते हैं या उसको परवान चढ़ाते हैं। हजरत ज़ैनब पैदा हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते औलाद अल्लाह की नेमत है और नेमत के साथ बेटियां क्या है? अमानत भी है। औलाद नेमत, बेटियां नेमत भी है और नेमत के साथ अल्लाह की तरफ से अमानत है। हजरत ज़ैनब परवान चढ़ती रही। 30 साल की उम्र में महबूब खुदा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दूसरा नूर हजरत रुकैया की शक्ल में पैदा हुआ। 34 साल की उम्र में तीसरा नूर हजरत उम्मे कुलसूम की शक्ल में पैदा हुआ। बीच में तय्यिब ताहिर, उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बेटी 41 साल की उम्र में नबूवत की बहारों में सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा पैदा होती है। 45 साल हुजूर की उम्र होती है। हजरत ज़ैनब बुलूगत को पहुंच जाती है। उनका निकाह हुजूर अबुल आस बिन रबी से करते हैं जो हजरत खजल कुबरा का रिश्तेदार था। अब हुजूर की नवासी पैदा हुई जिसका नाम तारीख में हजरत उमामा बिन अबुल आस आया है। हजरत ज़ैनब की बड़ी बेटी जिसका नाम हजरत उमामा, ये रसूलुल्लाह की पहली नवासी है। आपने हसनैन के बारे में माशरे मुहर्रम के अंदर प्रोग्राम में सुना होगा उलमा की जबानी कि पैगंबर की पुश्त पर नमाज की हालत में हसनैन सवार हो जाते तो मुस्तफा सजदे को दराज कर देते। लेकिन ये रिवायत तुमने कम सुनी होगी। सियासित्ता की सारी रिवायतों में ये रिवायत मौजूद है। सियासित्ता की जितनी भी किताबें हैं, बुखारी शरीफ है, तिरमिजी शरीफ है, इब्ने माजा है, नसई है, अबू दाऊद है, मुस्लिम शरीफ है और सुनन नसई है। इन सारी किताबों को आप पढ़ो। इन सारी किताबों की रिवायत मौजूद है। हजरत उबादा बिन सामित रसूलुल्लाह के सहाबी बयान करते हैं, हालत नमाज में जब रसूलुल्लाह सहाबा को नमाज पढ़ाते, अपनी बड़ी नवासी को अपने कंधे पर बिठाकर नमाज पढ़ते।
इज़ा सजदा वज़ा अलल अर्द, जब मुस्तफा सजदा करते तो हजरत उमामा को जमीन पे रख देते हैं। अरे नमाज मुस्तफा किसके लिए पढ़ रहे हैं? अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन हालत नमाज में मुस्तफा ने अपनी नवासी को कंधे पर बिठाकर उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दिया। आप फरमाते हैं अरब के कानून के अंदर बच्ची को जिंदा जमीन में दफन करना ये तरीका था, लेकिन पैगंबर आजम का तरीका ये है अपने बच्चियों से नवासियों से प्यार करके कंधों पर उठाना मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तारीख का मुताला करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपने बेटियों को परवान चढ़ाया। आका फरमाते हैं कि ये तुम्हारी अमानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या देखा जाता था? आप फरमाते तुन कहल मरातुल अरबाइन, औरत में 4 बातें देखो फिर निकाह करो। ठीक है, वो कौन सी 4 बातें? हुजूर फरमाते हैं लिहसबहा, औरत का खानदान देखो, कोई एतबार कोई हर्ज नहीं है। अगर आपका कबीला उनका कबीला सही है तो आपस में रिश्ता करो, कोई हर्ज नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक मुस्तहब तरीका यह है। और दूसरा तरीका हुजूर ने क्या बताया? लिमालिहा, जाहिरी औरत में माल भी देखो ताकि तुम्हारी मदद हो जाए। फिर तीसरा हुजूर ने तरीका क्या बता? ली जमालिहा, औरत में जाहिरी हुस्न भी देखो, खूबसूरती भी देखो। और चौथी बात पे मुस्तफा क्या करते हैं? एतमी फैसला करके उम्मत को पैगाम दे वाली दीनहा। और चौथा तरीका औरत के अंदर दीनदारी को देखो। फिर आपने फैसला किस बात पर किया? माल पर का नहीं। माल तो आज है कल बर्बाद हो जाएगा, हुस्न पर हुस्न 2 दिन में ढल जाएगा, खानदान तो मिट्टी में मिल जाएगा। फिर फैसला किस बात पर फरमाते हैं? फरमाते फज फर बिजाते दीन तरबत यदा का, दीन वाली से रिश्ता ले ले, तेरी दुनिया भी आबाद है, तेरी आखिरत भी आबाद है। क्यों? अगर दीनदार औरत में घर आएगी तो बच्चों की तरबियत में उसका असर पड़ेगा। आप तारीख का मुताला करो, मर्व एक इलाका है शाम का, उस इलाके के अंदर हिंदुस्तान से ईरान से एक शख्स चला, उसके पास 1 या 4-5 गुलाम थे। मर्व का एक काजी था जिसका नाम लो इब्ने मरियम है। याद रखना, ये इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं और इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं। कौन? लो इब्ने मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हु। मर्व का काजी था, उसकी एक ही लड़की थी और नरीना औलाद नहीं। बेटी परवान चढ़ती रही। परवान चढ़ते चढ़ते जब बेटी बुलूगत को पहुंची, रसूलुल्लाह की हदीस याद आई। हजरत अली फरमाते हैं, हुजूर ने फरमा अली सलासुल्लाह तो अखर, ऐ अली 3 चीजों में ताखीर नहीं करनी चाहिए। अस्सलातु इज़ा आतत, नमाज जब आ जाए तो उसके पढ़ने में देर मत करो। वल जनाज़त इज़ा हज़रत, जनाजा तैयार हो जाए तो उसके कफन दफन में देर मत करो। वल अय्यम इज़ा वुजतल्ला कुहवन, जब औरत का रिश्ता पाओ तो उसके निकाह के अंदर देर न करो। लो इब्ने मरियम ने देखा मेरी बेटी बुलूगत को पहुंच चुकी है, मालदारों के रिश्ते आए, हुस्न वालों के रिश्ते आए, खानदान वालों के रिश्ते आए, लेकिन काजी की नजर किसी और को तलाश कर रही थी। एक शख्स गुजरा, उसके पास 3-4 गुलाम थे। लो इब्ने मरियम काजी ने गुलाम खरीदा, उसका नाम तारीख में क्या आया है? मुबारक आया है। उस गुलाम को खरीदने के बाद बाकी रखवाली के लिए काजी ने रख दिया। 4 महीने या 6 महीने के बाद काजी साहब के पास कुछ मेहमान आए। तवज्जो से सुने, काजी साहब के पास कुछ मेहमान आए। काजी साहब ने कहा बाग के अंगूर लेकर आओ, मैं मेहमानों की मेहमान नवाजी करूं। आपका हमारा तरीका है, अपने पास कोई मेहमान आता है तो मेहमान नवाजी के लिए हम फल फ्रूट पेश करते हैं। काजी ने जब उनके साथ अंगूर चखे तो अंगूर खट्टे निकले। उन्होंने गुस्सा से अब्दुल मुबारक को देखा, कहा अच्छे अंगूर लेकर आओ। फिर गया, उससे ज्यादा खट्टे अंगूर, फिर शिद्दत से कहा 6 अंगूर लाओ। तीसरे मर्तबा जो अंगूर आए उससे ज्यादा खट्टे। अब काजी ने कहा नादान, 6 महीने तुझे हो चुके हैं, तुझे पता नहीं कि अंगूर खट्टे या मीठे? का रब की कसम काजी मुझे खबर नहीं है, आपके बाग के अंगूर खट्टे या मीठे का क्यों नादानी कर रहा है? तो जब आपने मुझे बाग की रखवाली के लिए रखा था तो तुमने ये कहा था कि हिफाजत करना,
ये नहीं कहता कि जरूरत पड़े तो खाना। अगर आपने इजाजत नहीं दी खाता हूं तो खयानत, और तुम्हारी अगर मैं गुलामी नहीं करता हूं तो नाफरमानी। मैं खुदा की खयानत नहीं कर सकता, खुदा की नाफरमानी नहीं कर सकता, तुम्हारी खयानत नहीं कर सकता। काजी की आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा बेटा आज तक तू मेरा गुलाम था, अब मैं तुझे आजाद कर देता हूं। अब अगला फैसला मैं घर जाने के बाद में करता हूं। काजी जब घर पहुंचे, उसकी बड़ी बेटी एक ही थी, बुलूगत को पहुंच चुकी है, हुस्न जमाल के अंदर वो बेमिसाल थी, परहेजगारी में बेमिसाल थी। उन्होंने बाप के चेहरे पर जब खुशी देखी तो फरमा अब्बा आप आपके चेहरे पर खुशी है? फरमाया हाँ, मैंने तेरा मुस्तकबिल देख लिया। मुझे बताओ तो जी किससे मेरा मुस्तकबिल वाबिस्ता कर रहे हो, मुझे पता तो चले। आपने फरमाया हमारा जो गुलाम था मुबारक, उसको मैंने इतना अमीन पाया, मैंने उसको आजाद कर दिया है और उससे मैं तेरा रिश्ता कर रहा हूं। काजी की बेटी का मुबारक से रिश्ता हुआ जो आजाद करदा गुलाम था। 9 महीने के बाद अल्लाह ने उनके कूक से एक ऐसे मर्दे मुजाहिद को पैदा किया जिसका नाम तारीख में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है, जिनका लक़ब इमामुल फरीकैन। अरे औलिया के सफ़े अव्वल में जिनका शुमार है और उलमा के सफ़े अव्वल में जिनका शुमार है। इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम आजम अबू हनीफा के दादा शागिर्द हैं, पोते शागिर्द हैं। कौन? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक। रसूलुल्लाह फरमाते फज़फर बिज़ाते दीन तरबत यदा का, तू दीन वाली से रिश्ता पेश कर, तेरा दीन सलामत रहेगा। क्यों? दीन यहां भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा। आज दुनिया दौलत को देखती है, दुनिया हुस्न को देखती है, दुनिया खानदान को देखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक के बाद हजरत अबू बकर का दौर आया। हजरत अबू बकर के दौर के पास सैयदना फारूक आजम का दौरे पाक आया। बदवियों का बेस पहनकर सारी रात हजरत उमर मदीना तैयबा की गलियों में गश्त कर रहे हैं। सफर करते 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 मदीना तैयबा की आबादी से बाहर निकले। एक झोपड़ी है, सुबह शादी का वक्त हो रहा है। झोपड़ी में आवाज आई औरत की तरफ से कि बेटी जल्दी कर, बकरियां अगर दो लिए तो बकरी के दूध के अंदर थोड़ा पानी मिला दे। बेटी कहती है नहीं, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने कल जुम्मे के खुतबे में ये कहा था कि पानी के अंदर दूध मिलाना ये खयानत है। का उमर थोड़ी देख रहा है, का उमर नहीं देखता, उमर का खुदा तो देखता है। इस वजह से मैं ये नाफरमानी नहीं कर सकती। आपके साथ आपका गुलाम असलम था, आपने फरमाया कि दरवाजे को नोट कर ले और सुबह को ये फैसला मेरी बारगाह में लेकर आना। सुबह को हजरत फारूक आजम की बारगाह में उस बच्ची को भी लाया गया जो बुलूगत को पहुंच चुकी थी। औरत को लाया गया, पता चला कि औरत बेवा है। आपने फरमाया बैतुल माल से तेरी तनख्वाह मुकर कर देता हूं, जब तक दूसरा रिश्ता नहीं होगा तब तक बैतुल माल की तनख्वाह। बच्ची एक थी। आपने अपने बेटों को देखा, आपने फरमाया कौन इस बेटी से रिश्ता करता है? आपके बेटे हजरत आसिम उठे, फरमाया मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। हजरत आसिम का उसी वक्त में निकाह होता है। न डीजे बजता है, न पीजे बजता है, न वरघोड़ो तैयार होता है। जब तक वरघोड़ो तैयार न हो, डीजे न बजे, बाजे न बजे, शहनाइयां न बजे, तब तुम्हारे घर में रिश्ता नहीं होता है। रसूलुल्लाह की शरीयत तुम्हें ये नहीं कहती है। बीकानेर के अंदर एक काजी है, शहर काजी मेरा दोस्त है। तारीखी एतबार से नहीं, आजकल 2-3 साल का वाकया तुम्हारे सामने पेश करूं। उसने सारे शहर के उलमा को जमा करके ये फैसला किया था अगर हमारे घरों के अंदर खिलाफे शरअ कोई काम होगा तो कोई निकाह नहीं पढ़ाएगा। फैसला हो गया, उलमा की दस्तखतें हो गई। उस जमाने के रईस इंसान था जिसको अपने पैसों पे नाज और घमंड था। उसने ये कहा कि मेरे घर में शादी है, कौन मेरे घर में मेरे बच्चे का निकाह नहीं पढ़ाएगा। महल्ले के मौलवी साहब को बुलाया गया, निकाह पढ़ो। उन्होंने कहा कि नहीं, निकाह से पहले तुम्हारे बेटे के साथ ये बाजी हुए आए थे, डीजे बजा था, तरह तरह के खराफात हुए थे, शहनाइयां बजी थी, पार्टियां आई थी, जो तरह तरह के नखरे करके आए थे। हमारे काजी साहब का ये फैसला है कि जिस घर के अंदर खिलाफ शरअ काम होगा हम उसका निकाह नहीं पढ़ेंगे। मेरे घर का तुम्हारा निकाह नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी दौलत तुम्हारे पास, मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा। दूसरे महल्ले के मौलवी साहब को बुलाएगा, उन्होंने कहा मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा। तीसरे महल्ले के मौलवी साहब को बुलाएगा, उसने कहा मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा। बात पहुंची शहर काजी के पास।
4 घंटे हो चुके हैं। अब उसके मूंछों पे वो ताब ढीला पड़ गया, उसकी पेशानी पे जो अकड़ थी वो पकड़ ढीली हो चुकी है। अब वो कपड़े झाड़ के करने लगा, फिर मैं क्या करूं? उन्होंने कहा काजी के सामने फैसला पेश कर। शहर काजी जो था उसने कहा कि तुम्हारे घर में डीजे बजा है, मैंने फैसला कर दिया है कि यहाँ का कोई इमाम तुम्हारे बेटे का निकाह नहीं पढ़ाएगा। का मेरे पास दौलत है, दौलत पे हम लानत बेचते, हमें क्या जरूरत तेरी दौलत की, हमें कोई जरूरत नहीं तेरी दौलत की। 5 घंटे हो गए, गर्मी के अंदर दुनिया बर्बाद हो रही है, दूल्हे का हाल खराब है, बारातियों का हाल खराब है, काम खराब हो रहा है। आखिरकार वो कौम के सामने अपने गर्दर कदर चादर डाल के कहता खुदा के वास्ते मुझसे खता हो चुकी, मुझे माफ करो। उन्होंने कहा कि 51,000 जुर्माना तुम कबूल करो और पूरे लोगों के सामने तुम माफी मांगोगे। शरीयत की तो ने तौहीन की है, इस तौहीन की वजह से तुम पर 51,000 जुर्माना दिया जाता है। आज कौम कहती है हम ये करेंगे वो करेंगे, एक आलिम नहीं पढ़ता है तो दूसरा आलिम निकाह पढ़ देता है। तुम्हारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्साई अलल अरमिला वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह कल्लज़ी यसूमु नहर यक़ूमुल लैल। आप फरमाते कौम मुस्लिम का पैसा जो हराम का मुंह में बर्बाद होता है, कौम मुस्लिम का पैसा जो डीजे में बर्बाद होता है, वर घोड़ों में बर्बाद होता है, हजारों लाखों पैसे इंसान अपने जिस्मान के लिए और अपनी इज्जत व अबरू नामूद के लिए बर्बाद कर देता है। फरमाते काश के पैसा किसी बेवा पे खर्च होता तो अल्लाह की राह में जिहाद करने के बराबर तुझे सवाब मिलता। या पूरा दिन तू नफली रोजे में गुजार रहा है, या पूरी रात तू नफली नमाज में गुजार रहा है, सारी रात इंसान नफल नमाज पढ़े और किसी बेवा बेसहारा को सहारा देता है, हुजूर फरमाते उसको उससे ज्यादा सवाब मिलता है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, एक हंगामे माशरो तो बोलूं सैकड़ों बातों कर रह के दिल में ख्याल आता है। मौलवी साहब तकरीर ने ऐसी सुनाओ, हमें जन्नती बनाओ, न डराने की जरूरत रहे न अमल करने की जरूरत न है, कुछ जरूरत न पड़े। घर में भूत असर कर चुका है, घर में पलीत असर कर चुका है, रात के वक्त में नमाज तहज्जुद पढ़ने का बंदे को मौका नहीं मिलता है, सूरह काफ पढ़ने का बंदे को मौका नहीं मिलता है, सूरह वाक़िया पढ़ने का बंदे को मौका नहीं मिलता है, सुबह के वक्त में सूरह यासीन तिलावत करने का मौका नहीं मिलता है। रात से लेकर 2-3 बजे तक नौजवान नस्ल तक मोबाइल के अंदर बर्बाद हो चुकी है, गलत तस्वीरें देख देख के चौराहों पर अपनी जिंदगी को बर्बाद करती है। इसी का नाम जवानी नहीं, जवानी इसको नहीं कहते गलत तस्वीरें मोबाइल के अंदर देखे, जवानी इसी का नाम नहीं है कि चौराहों पे तू ताशबाजी के अंदर जवाब अपनी जवानी को बर्बाद करे। जवानी इसका नाम नहीं है कि शराब नोशी नाफरमानी के अंदर गुजारे, हस्त इबादत दर जवानी छे वही पैगंबरी वक्त पीरी कुर्ग जालिम में शब्द परहेजगार। जवानी में इबादत करना ये नबियों का तरीका है, जवानी में तौबा करना ये नबियों का तरीका है। ऐसी तकरीरें करो जन्नती बना दो। अरे जन्नती बनने के लिए तो क्या है, जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता अपना नामा अमाल देख, हंसी आती मुझको यूं ही हजरत इंसान पर, कारे बद खुद करे लानत भेजे शैतान पर। फारूक आजम का बेटा हजरत आसिम तैयार होता है, हजरत आसिम का उसी वक्त में उस बच्ची से निकाह होता है, उसके कूक से एक बच्ची पैदा होती है, वो बच्ची अब्दुल अजीज से रिश्ता करती है, उनके बतन से उमर बिन अब्दुल अजीज सा मुजाहिद पैदा हो। हुजूर फरमाते फज फर बिज़ात दीन तरबत यदा का, तो दीन वाली से रिश्ता पेश कर, दीन वाली से रिश्ता कर, तेरे दोनों हाथ सलामत हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते माशर शब्बाब, नौजवानों की जमात, अगर तुम ताकत रखते हो निकाह की तो निकाह करो। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मुल्क में पहुंचा। इथोपिया से एक शख्स चला, सफर करते मदीना तैयबा पहुंचा, हजरत बिलाल की नस्ल में से था, वो पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर की तकरीर सुन रहा है। चंद दिन के बाद इस्लाम कबूल करने के बाद कहता या रसूल अल्लाह,
आपने कल जो बयान किया तो नौजवानों की जमात, तुम में से जो इंसान शादी की ताकत रखे शादी करे। या रसूल अल्लाह, मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरी रिश्तेदारी यह नहीं है, मैं इथोपिया का रहने वाला कालो कलाटा इंसान हूँ। आपने उसका नाम अब्दुल्ला रखा और उसका लकब असवद रखा, क्यों? हुजूर के दूसरे बहुत सारे सहाबी अब्दुल्ला थे। कोई अब्दुल्ला बिन उमर थे, कोई अब्दुल्ला बिन मसूद थे, कोई अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, कोई अब्दुल्ला बिन अमर थे। इस वजह से अल्लाह के रसूल का नाम अब्दुल्ला लकब असवद रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मदीना तैयबा की आबादी के बाहर घरेलू जिंदगी से मदीना तैयबा की आबादी के बाद अवाली मदीना में एक कबीला आके आबाद हुआ, कलब यमन का, बनी कलब का सरदार है। उसके पास जो पैगाम लेकर जा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तेरे यहाँ लड़की बड़ी हो चुकी है, उसका रिश्ता मुझसे कर। उसके पास एक ही लड़की थी। तारीख ये बताती है कि वो वहां पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। उस जमाने में अरब में मेहमानी का रवाज था। उसने देखा एक मुसाफिर है काली शक्ल का, उसने दरवाजा खोला और उसको पास बिठाकर उसके लिए खाना पेश किया। उसने कहा, मैं खाना खाने नहीं बल्कि एक पैगाम लेकर आया हूँ। कहा, कौन सा पैगाम है? मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूँ, मैं इथोपिया का रहने वाला, सफर करके यहाँ पहुंचा, हबज का रहने वाला, कालो कलाटा इंसान हूँ, मुसलमान। अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है, तुम्हारी नरीना औलाद नहीं है, एक बच्ची है जो बुलूगत को पहुंच चुकी है, लिहाजा रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझे रिश्ता दे दो। उस सहाबी ने उसको देखा, क्योंकि मिजाज तो वही था जो अभी मैं पहले बयान कर चुका। इस्लाम कबूल करने से पहले हाल क्या था, बच्चों को जिंदा जमीन में दफन करते थे। उस सहाबी के चेहरे पर शिकन आई। उसने कहा, जा, तो जैसे काले कलोटे इंसान से मैं अपनी हसीन और जमील लड़की का रिश्ता करूं, ये मुझे गवारा नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे लड़ने की इजाजत नहीं है, मैं तो रसूलुल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं, अगर मेरे पैगाम को कबूल करे तो बेहतर, अगर न कबूल करे तो तेरी मर्जी। ये सारा मंजर लड़की सुन रही थी। लड़की बुलूगत को पहुंच चुकी है। जैसे वो आया हुआ मेहमान दरवाजे बाहर निकलता है, उसने अपने चेहरे पे निकाब ओढ़ा और जाने वाले मुसाविर को कहा, मुसाविर रुक जा। उसके कदम रुक जाते हैं। कहा, बोलिए क्या पैगाम है? कहा, मैं रसूलुल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। रब की कसम, जब रसूलुल्लाह का नाम बच्ची ने सुना तो शर्म की वजह से बच्ची का चेहरा झुक जाता है और रो के ये कहती, मेरे मुस्तफा का पैगाम तू क्या लाया है? का रसूलुल्लाह का पैगाम ये है, मैं तुझसे रिश्ता करता हूँ। तो कहने लगी कि जाओ, ये रिश्ता मुझसे मंजूर है। कहा कि मेरी शक्ल देखती नहीं हो? का मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है, मुझे मेरे रब का कुरान देखना है। रब का कुरान ये कहता, मा कान मोमिन अला मोमिनतिन इज़ा क़ज़ल्ला रसूल अमन यकुल खियरा फी अमरिहिम। किसी मोमिन मर्द को और मोमिन औरत को हक नहीं है, जब खुदा और मुस्तफ़ा फैसला करें तो अपने फैसले के दिल में इख्तियार रखें। का मैं तेरे फरमान को नहीं, मुस्तफ़ा के फरमान को मैं देख रही हूँ। अल्लाह उसके रसूल का फैसला मुझे मंजूर है और मुस्तफ़ा जो तारीख तय कर दे उसी से मेरा निकाह होगा। तारीख ये बताती है, सफर करके पहुंचा मदीना तैयबा। हुजूर मुस्कुरा के फरमाते, क्या हुआ सरकार, आपको पता है, फिर भी लोगों के सामने मैं बयान कर देता हूँ। बाप ने मना कर दिया, बेटी ने रिश्ता मंजूर कर दिया। बेटी कहती है, मैं बुलूगत में हूँ, इस वजह से बाप से इजाजत की जरूरत नहीं है, मैं अपना फैसला करने की तैयार हूँ। क्यों? रसूलुल्लाह के फैसले के बाद दिल में कोई फैसला बाकी रखना ये किसी मोमिन और मोमिना का काम नहीं है। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए खा छोड़ के सदका तेरा। आफरीन बच्ची के ईमान पर। तुम्हारी कौम की दास्तान तो पढ़ो, कल तुम्हारी कौम की दास्तान ये थी। आज से पहले जब दुनिया तुम्हारी सीरत को, सूरत को और तुम्हारे अखलाक को देख कर थी, उस वक्त में पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज हमारी शक्लों को देखकर दुनिया पढ़ती ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इतना फर्क है। इसलिए तो कोई शायर कहता है, एक हंगामे मशरो तो बोलूं, सैकड़ों बातों कर रह के दिल में ख्याल आता है। रसूलुल्लाह साहबा में ऐलान करते हैं, इस साहबी के लिए चंदा जमा करो। साहबा के ऐलान में चंदा जमा होता है। हुजूर ने एक साहबी को कहा कि जाओ बाजार से फला फला चीजें लेकर आओ, इतनी उसकी महर अदा करनी है, फला चीजों को इसकी शादी के लिए खरीदना है और फला तारीख को इस नौजवान को बच्ची से निकाह होना है। निकाह तय हो गया। मदीने तैयबा की बाजार में हजरत बिलाल हबशी की आवाज में एक आवाज, अर रहील, अर रहील, अर रहील, चलो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए।
चलो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए। तो पूछा उस साहबी ने, ये क्या आवाज है? ताकि अबू जहल की क़यादत में इस्लाम के खिलाफ कुफ्र की ताकत 1000 का लश्कर जर्रा लेकर मैदान बदर में पहुंच चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को फरमाया है उसके दिफा के लिए हमें वादी बदर में पहुंचना है। हुजूर के 313 साहबा रवाना होते हैं। वो साहबी कहता है कि मुझे अपना माल दे दो। माल ले लेता है। कहा कि तुम जाओ, मैं माल लेकर आया हूं। उसी से घोड़ा खरीदता है, तलवार खरीदता है, ज़रा खरीदता है। और जिस दिन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर मैदान बदर में पहुंच जाता है, अपने पर्दे पे निकाब डालकर उसी मैदान में पहुंच जाता है, अल्लाह के राह में लड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13 साहबा शहीद होते हैं, 12 दूसरे होते हैं, 13 यही साहबी होता है। और इस्लाम के खिलाफ जो कुफर की लड़ाई थी उसमें 70 इंसान कत्ल होते हैं, 70 कैद होते हैं। इस्लाम को अल्लाह ने शानदार फतह अता फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की लाशों को जमा किया। आका फरमाते अब्दुल्ला असवद नजर नहीं आ रहा है, सरकार उसी दिन से गायब है। हुजूर फरमाते मेरे ख्याल मुबारक में यह है कि जो चेहरे पे निकाब डालकर अल्लाह की राह में दोनों हाथों से लड़ रहा था उसी की लाश तलाश करो। तलाश के बाद हजरत अब्दुल्ला अजवद की लाश मिल जाती है। जब दूसरे साहब ने अपने रिश्तेदारों को कब्र में उतारा तो जब इसके कब्र में उतारने की नौबत आई, हुजूर फरमाते सब हट जाओ, सब हट जाते हैं। आकर अपने मुबारक हाथों से उस सहाबी को अपने हाथों से कब्र में लुटाया और हाथों से चीज हटा हटा कर चेहरे मुस्तफा पे पसीना आ गया। साहबा कहते या रसूल अल्लाह, हाथों से हटा हट पसीना क्यों आया? हुजूर ने फरमाया जब इस सहाबी को मैं कब्र में उतार चुका तो जन्नत की 70 हूरें उमड़ पड़ी कि सरकार ये मुझे दे दो, मेरा शौहर है। वो कहती है मुझे दे दो, मेरा शौहर है। उनको हटाते हटाते आर्ज़ पैगंबर पे पसीना आ गया। फज फर बिसात दीन तरबत यदा का, दीन वाली से रिश्ता पेश कर, तेरे दोनों हाथ सलामत है। हजरात, यही चंद गुजारिशात थी जो थोड़े से वक्त में पेश करने की मैंने कोशिश की। वक्त काफी हो चुका है, 7 लोग छोड़ रहे, एक एक करके आस्ते आते निकल रहे हैं। इस वजह से मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ फिर आपको ज्यादा मजबूर करूं या परेशान करूं। क्यों अपने उसूल का और अपने वक्त का पाबंद हो। हजरत की तरफ से, मौलाना इंसाफ की तरफ से और नकीबे इजलास की तरफ से जो मुझे वक्त दिया गया था वो वक्त करीब करीब पूरा हो चुका है। लिहाजा अब मजीद में अपने वक्त को आपके सामने खराब नहीं करना चाहता। रब्बे कदीर की बारगाह पाक में दुआ है अल्लाह हमें एक बनाए, हमें नेक बनाए, हमारे सफों में मतलब इत्तेहाद और इत्तेफाक रखे। और जिसका निकाह जिससे हो रहा है अल्लाह उस रिश्ते को तादेर सलामत रखे। उनके दरमियान अल्लाह मुहद्दत मोहब्बत को बरकरार रखे और अल्लाह उनके कूक से साले औलाद हमें अता करे। यही इल्तिजा है, यही आरजू है। जमाल यार की रनाया खत्म न हुई, बहुत काम लिया मैंने खुद बयानी से। खूब की सेरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।